आज मैं बहुत एक दुखद के साथ एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो आपका दिल दहला दे। और वो वीडियो जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो अपने देश भारत की नहीं बल्कि किसी और देश की, यानी वो देश जो इकोनॉमी का सुपर पावर है, जो एडवांस है, जिसे हमें मोस्ट एडवांस डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तो उस देश का नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आइए हम बात करें 25 मई 2022, दिन मंगलवार, जगह टेक्सास, और उस टेक्सास स्टेट में उवल्डा, उस स्कूल का नाम जो आपके बीच में है वो है रॉब एलिमेंट्री। वहाँ पे एक गनमैन जाता है जिसकी उम्र करीब 18 साल बताया जा रहा है और जाके उस स्कूल में ओपन फायरिंग करता है। उस ओपन फायरिंग में 21 लोग मारे जाते हैं। मीन्स उस 21 में 19 बच्चे हैं और 2 जो हैं टीचर हैं। कितनी दुखद बात। वो स्कूल जहाँ पे हमें ये सिखाया जाता है कि दूसरे को किस तरह सुरक्षा करना है, दूसरे को किस तरह बताना मीन्स बचाना है, दूसरे को किस तरह रिस्पेक्ट करना है, और उस संस्था में हमारी जब मृत्यु हो जाए तो दिल दहलाने वाली बात है। और वो भी उस कंट्री में जो पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाता है, पूरी दुनिया को लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड सिखाता है, पूरी दुनिया को एक मोरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बताता है। अगर उस देश में इस तरह का दिल दहलाने वाली हत्या हो तो सही में ये हमारा दिल दहल जाता है। हमारा ही नहीं, पूरी दुनिया का दिल दहल जाता है। जिस पे अमेरिका के राष्ट्रपति जॉय बिडेन ने भी कहा कि इसके बारे में अब हमें सोचना है। तो किस चीज के बारे में सोचना है आइए हम जानें। तो गन लॉबी। अब ये गन लॉबी क्या है? तो ये वो संस्कृति है जो अमेरिका में लोग गन रखना ज्यादा पसंद करते हैं। उनको शुरू से ही आदत है कि लाइसेंस हथियार रखते हैं। और वही हथियार हम क्यों रखते हैं? हम हथियार इसलिए रखते हैं कि कभी हमारी सुरक्षा रहे, लेकिन वही हथियार दूसरे के पास जब चला जाता है तो वो हमारी सुरक्षा ना रख के हमारा जान ले लेता है। और जब हमारा जान ले लेता है तब हमें यह एहसास होता है कि शायद अगर ये गन लॉबी कल्चर नहीं रहता तो हमारा जान नहीं जाता है। गन तो रखना चाहिए पर कुछ इस पे शर्त होना चाहिए। किन लोगों को रखना चाहिए, कब रखना चाहिए। अगर जिस देश में सभी लोग गन रखने लगे तो फिर उस देश का क्या होगा, उस समाज का क्या होगा। अगर यहाँ पे अमेरिका में गन लॉबी कल्चर नहीं रहता तो बेगुनाह मासूमों की जान ना गई रहती। समझ रहे ना बात? तो आइए हम इसके पीछे कुछ वजह जाने कि इसके पीछे गन लॉबी कल्चर के पीछे क्या स्टोरी है, कौन इसे प्रमोट कर रहा है और क्यों उसे प्रमोट कर रहा है। आइए हम जानें। तो ये गन लॉबी को जो प्रमोट कर रहा है उस संस्था का नाम है NRA। इसका मतलब हुआ नेशनल राइफल एसोसिएशन। नेशनल राइफल एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1871 में, मीन्स 1871 में 2 यूएस के सिविलियन वॉर वेटरन मीन्स जो वॉर के एक्सपीरियंस है वो इसकी स्थापना करते हैं 1871 में। इनका मकसद क्या रहता है गन लॉबी करने का, मीन्स NRA? तो इनका मकसद ये रहता है कि शूटिंग को प्रमोट किया जाए, यानी फायर आर्म्स करने को प्रमोट किया जाए और राइफल के जरिए, ताकि हर एक लोग अपनी सुरक्षा रख सकते हैं, हर एक लोग अपनी सुरक्षा को टेक केयर कर सकते हैं। तो इसके हिस्ट्री जानते हैं। तो 1970 में पहली बार गन्स कंट्रोल एक्ट पास हुआ और ये गन्स कंट्रोल एक्ट पास होने के ही साथ अमेरिका में सभी को ये अधिकार हो गया कि अपनी सुरक्षा के लिए गन
रख सकते हैं। फिर 1975 में पॉलिटिकली ये इन्फ्लुएंस हो गया, यानी राजनीतिकरण हो गया। जब राजनीतिकरण हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना आसान हो जाएगा गन लेना और गन देना। तो 1977 में अब ये वो संस्था जो ये सिखाती है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, अपने आप को बचाना है। अब उस संस्था का इतना इनकम हो जाता है कि वो फंड जो है, अपना इनकम का फंड जो है, पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करती है, इलेक्शंस में फंडिंग करती है। सोचिए, राइफल की कंपनी इतनी बड़ी कंपनी हो गई अमेरिका की कि दूसरे को फंड जेनरेट कर रही है, डोनेट कर रही है। और आज की डेट में अगर माने तो ऑलमोस्ट 2000 पर ईयर करोड़ ऑफ रुपीस जो है एनआरए क्या करती है, सोर्स ऑफ इनकम है। इतने खर्च इसके हैं, समझ लीजिए एनआरए का कितना है। किसी शायर ने कहा था, हम गन क्यों रखते हैं, तो अपने आप को बचाने के लिए रखते हैं, और इसलिए रखते हैं क्योंकि उस गन से हम डरते हैं, और जब हम डरते हैं तो इसलिए रखते हैं कि दूसरे को उस गन से डराए। समझ लीजिए, गन अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं और फिर उसी गन से हम डरते हैं और दूसरे को भी डराते हैं। अगर ये कल्चर अगर अमेरिका में नहीं रहता तो ये बेगुनाह लोगों की जान नहीं गई रहती। आइए हम कुछ और बातें जानें। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अगर गन रखने का अधिकार है और कोई कंट्री है जो सबसे ज्यादा अपने पास गन को रखती है, यानी वहां के लोग अपने पास गन रखते हैं, तो दुनिया का जानते हो कौन सा कंट्री है? वो दुनिया का जो कंट्री है टॉप 10 में से टॉप 10 जो कंट्री है उनमें से फर्स्ट नंबर जो है वो यूएसए का आता है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये वो देश है जहां पे हर एक लोग गन रखना पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इन्हें आसानी से लाइसेंस मिल जाता है, और जब लाइसेंस मिल जाएगा तो कोई भी रख सकता है। समझ रहे हैं ना बात? तो अमेरिका का ये एवरेज है, यानी वहां पे प्रति 100 अगर लोग हैं तो उनके पास 120.5 गन्स है, यानी जितने लोग नहीं उतने सारे उनके पास हथियार है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ये फिगर अगर हम कंपेयर करें अपने देश पे इंडिया से, तो इंडिया में ये हम देखेंगे कि सिर्फ 500 में से 100 में से सिर्फ 5 लोगों के पास फायर आर्म्स हथियार है, यानी लाइसेंस हथियार सिर्फ 5 लोगों के पास है आउट ऑफ 105। बट इन अमेरिका आउट ऑफ 100 120.5% दे हैव गॉट ए आर्म्स। समझ रहे ना? तो ये अंतर है। और इस तरह इंडिया जो है 120 है, मीन्स 120 नंबर का हथियार रखने वाला देश है, जो अपने पास लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए हथियार रखते हैं। अमेरिका नंबर फर्स्ट है। दूसरा नंबर पे आता है वो आता है यमन, एशियन कंट्री है। और तीसरा नंबर जो है वो है सर्बिया। तो ये फिगर इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि ये गन लॉबी कल्चर जो है, जिसके वजह से लोग गन रखते हैं अपने आप के प्रोटेक्शन के लिए, वही कभी जान लेवा हो जाता है। एक और मैं फिगर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये फिगर जो है काफी ज्यादा आपका दिल दहला देगा। यानी वो देश अमेरिका जहां के करीब 4 राष्ट्रपति जो है वो इस गन से ही, इस गन की बुलेट से ही उन्हें एसेसिनेट किया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। जानते हैं वो सब राष्ट्रपति कौन है? वो सब राष्ट्रपति का नाम है जॉन कैनेडी, वो राष्ट्रपति हैं। दूसरे जो हैं अब्राहम लिंकन,
समझ रहे ना, गेम्स, जेम्स ए गैरफील्ड, विलियम मैकिनले, यानी ये सब वो राष्ट्रपति हैं जो गन के ही कारण इनकी हत्या हो जाती है। तो सोचिए, जिस देश का राष्ट्रपति उस गन से ही हत्या हो जाए तो आप समझ सकते हैं आम लोगों का क्या है। तो क्यों वहां पे है? तो लोग बहुत आसानी से उन्हें गन मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है। और कुछ तो हमारे जो मतलब प्रेसिडेंट है वो गन के साथ उनका फोटो शेयर करते हैं, जिस तरह डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है, आप जॉर्ज बुश, सीनियर, ये तो एनआरए के एक सदस्य भी थे, समझ रहे हैं ना। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका में गन कल्चर वो भी कितना ज्यादा है। अगर नहीं होता तो शायद इतने सारे राष्ट्रपति नहीं मारे जाते, कुछ राष्ट्रपति तो बाल बाल बच गए, समझ रहे बात। तो आइए मैं एक और फिगर आपके साथ शेयर कर रहा हूं, हिस्ट्री ऑफ आर्म्स इन अमेरिका लाइफ, यानी अमेरिका में हथियार रखना कितना आसान है, इस फिगर से हमें मालूम चल जाएगा। हिस्ट्री ऑफ आर्म्स अमेरिका का लाइफ में, इन अमेरिका लाइफ, नंबर 1 जो है 1.5 मिलियन पीपल किल्ड, 1968 to 2017, यानी 1968 से लेके 2017 के बीच में 1.5 मिलियन लोग गन से मारे गए हैं, सिर्फ गन से। आप सोच सकते हैं, गन से सिर्फ मारे गए हैं। ये फिगर अमेरिका सिर्फ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस छोड़ दिया जाए तो किसी भी वॉर में अगर अमेरिका पार्टिसिपेट किया है तो इतने सारे सैनिक नहीं मारे गए जितने कि लोग गन रखने के कारण मारे गए। यानी इस गन से किसी और ने मार दिया, कोई और मार दिया, इलीगल किलिंग या सुसाइड जस्ट बिकॉज ऑफ द गन की वजह से। तो सोच सकते हैं ना कि कितना मतलब खराब इतिहास है। एक 2020 में अमेरिका का एक रिपोर्ट में है कि करीब 45,000 अमेरिकन पीपल वेर किल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब क्या? इलीगल किलिंग, बिना वजह गन से मार दिया गया, या सुसाइड के जरिए 2020 में कितने लोग मारे गए। आप सोच सकते हैं गन से कितने लोग मारे। यही वजह है कि मैंने वीडियो आपको इसके बारे में शेयर किया ताकि आपको भी मालूम चल जाए कि गन रखना कितना खतरनाक हो सकता है। हम तो अपनी आत्मनिर्भर सुरक्षा के लिए रखते हैं, लेकिन वही सुरक्षा कभी हम दूसरा का जान ले लेते हैं, कोई दूसरा हमारा जान ले लेता है। तो हमें इस पे लॉ इस तरह बनाना चाहिए कि इतनी आसानी से किसी को गन ना मिले, अगर गन मिले तो टफ टर्म्स एंड कंडीशंस हो, तभी जाके दूसरे की जान की सुरक्षा हो। मैं उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये मैं वीडियो जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं अपनी कंट्री की नहीं, एक वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री की शेयर कर रहा हूं, वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक में आपके साथ शेयर करूंगा।